बच्चों, आज हम पार्ट 2 प्रेरणा के पुष्प इस पार्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रेरणा के पुष्प क्या है। प्रेरणा के पुष्प इसके पहले भी आपने पढ़ चुका है ना। तो प्रेरणा के पुष्प ऐसा पुष्प जो लोगों को प्रेरित करता है, जो अपने अच्छे कर्मों से, जो अच्छी बातों से दूसरों को प्रेरित करता है ना। हमारे देश में ऐसे महान लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सुख देने के लिए अनेक कार्य किए होंगे। इस पूरे विश्व में देखा जाए तो ऐसे महान लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, तो इनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ठीक है, उनके जैसा अगर नहीं बन सकते तो ऐसा कुछ करें जिससे लोग हमारे चले जाने के बाद भी, यानी कि हमारे मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात भी हमें याद करें। ठीक है, किसके माध्यम से? हमारे कर्मों के माध्यम से। तो यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई हैं ताकि उस कहानी के माध्यम से, उस कहानी से हम प्रेरणा ग्रहण करें। ठीक है, पहला जो कहानी है वह है एक बुजुर्ग व्यक्ति की, जो काफी बूढ़ा हो चुका है ना। उसके अंतिम समय की जो घड़ी है वो काफी नजदीक आ चुकी है और वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा है, एक पौधा लगा रहा है, आम का पौधा। तो वहां से एक नौजवान गुजरते रहता है और वह देखता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये अभी तो इस बुजुर्ग की अंतिम घड़ी काफी नजदीक है, फिर भला ये पौधा क्यों लगा रहा है, क्योंकि इससे तो इसको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, फिर ये क्यों लगा रहा है। तो वह आश्चर्यचकित होकर बुजुर्ग के पास जाता है और पूछता है कि बाबा, ये पौधा आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका लाभ आपको तो मिलने वाला है नहीं। तो बुजुर्ग उस नौजवान के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि ये मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, ये मैं मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चों के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने भी मेरे दादा, मेरे पिता, हमारे लिए जो पेड़ लगाए थे उसके फल अभी भी हम खा रहे हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मैं जो ये पौधा लगा रहा हूं यह बड़ा होकर मेरे आने वाली पीढ़ी और उनकी आने वाली पीढ़ी को यह इसका लाभ मिले, इसका फल, इसका मिठास मिले। ठीक है, तो ये थी बच्चों पहली स्टोरी। ठीक है, यानी कि ये कार्य जो था जन कल्याण के लिए था, स्वार्थ भावना से बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, दूसरी स्टोरी है एक वृद्ध महिला की। ठीक है, ये जो दूसरी कहानी है किसकी है? एक वृद्ध महिला जो रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। रेलगाड़ी में सफर करने के दौरान उसके पास एक पोटली रखी हुई थी, वह अपने पास एक पोटली रखी थी। उस पोटली में सुंदर फूलों और मीठे फलों के बीज उसने रखा था। ठीक है, जैसे ही रेलगाड़ी चलने लगती है वह मुट्ठी भर बीज लेती, फूलों और फलों के बीज लेती और पटरी किनारे फेंकती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो इस कार्य को देखते हुए ये बार बार ऐसा कर रही थी। कौन? वह बुजुर्ग महिला। तो उसके सहयात्री किसे कहते हैं? साथ में यात्रा करने वाले। तो उसके सहयात्री ने पूछा कि तुम तो बुजुर्ग हो गई हो, है ना, और इस रास्ते से तुम दोबारा आओगी यह भी निश्चित नहीं है, फिर तुम भला ये फूलों और फलों के बीज क्यों फेंक रही हो, इसका तो तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अपने सहयात्री की बात को सुनकर बुजुर्ग जो महिला है, वृद्धा महिला है, वह कहती है कि मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूं, ये मैं लोगों के लिए कर रही हूं, ताकि मैं तो इस रास्ते से आऊंगी या नहीं आऊंगी पता नहीं, शायद मैं दोबारा ना भी आऊं, और उस समय तक मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं बीज फेंक रही हूं, जब वर्षा होगी तो कोई ना कोई बीज में अंकुरित
कोई ना कोई बीज अंकुरित जरूर होगा, है ना। यदि उसमें जड़ पकड़ ले और वह धीरे धीरे बड़ा होकर लोगों को सुंदर फूल और मीठे फल दे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि लोगों को इसका पूरा पूरा फायदा मिले। ठीक है, कोई राहगीर यदि इस रास्ते से गुजरे तो उसको सुंदर फूल मीठे फल प्राप्त हो, इसलिए मैं यह कार्य कर रही हूँ। तो बच्चों, ये थी दूसरी कहानी जो क्या थी, जन कल्याण हेतु यह कार्य भी किया जा रहा था। अब तीसरी कहानी है अमेरिका के एक वैज्ञानिक की, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, एक बार उनके पास एक विद्यार्थी आया था। उसके पास एक गरीब विद्यार्थी, ठीक है, एक गरीब विद्यार्थी आया था। उसके पास पढ़ाई करने के लिए धन बिल्कुल भी नहीं था। सो वह धन की तलाश में कहाँ पहुंच गया, वैज्ञानिक के पास, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास। और बेंजामिन फ्रैंकलिन से वह विद्यार्थी कितने डॉलर मांगा, $20 उसने मांगे। और उसने कहा कि जब मैं कमाने लगूंगा तब यह $20 आपको वापस कर दूंगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निस्वार्थ भाव से बिना संकोच के $20 उस विद्यार्थी को दे दिए। ठीक है, अब $20 लेकर विद्यार्थी चला गया, अपनी पढ़ाई पूरा किया और उसके पश्चात जब वह कमाने लगा तब $20 लेकर वैज्ञानिक के पास वापस आता है। किनके पास, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास वापस आता है और कहता है कि सर, ये आपने मुझे $20 दिए थे, सो मैं आपको वापस करने आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि जब मैं कमाने लगूंगा तब मैं ये $20 आपको वापस करूंगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ध्यान से उस विद्यार्थी को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कब दिया था, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस $20 की अभी आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूंगा इस $20 का। तो एक काम करो, जैसे तुमको आवश्यकता थी इस $20 की, तो तुम्हारे जैसे और कोई विद्यार्थी होंगे, कोई और व्यक्ति होगा जिसको $20 की आवश्यकता होगी, उसे ये $20 दे देना। तो विद्यार्थी जाता है और वैसे ही करता है, जिसको आवश्यकता होती है उसको दे देता है। और यह कार्य अभी तक ऐसे ही चल रहा है। सोचो, बिना सोचे समझे निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कितना कल्याणकारी था, है ना। तो ये कार्य भी जन कल्याण हेतु किया गया था, जो बिना सोचे समझे किया गया था, लेकिन किया गया और यह कार्य अभी तक जारी है। ठीक है, तो ये था बच्चों तीसरी, ये तीसरी कहानी थी, ठीक है, जो जन कल्याण हेतु की गई थी। अब अंतिम है स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया कार्य, जो जन कल्याण के लिए किया गया था। क्या किया गया था, कलकत्ता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया था, है ना, बहुत ज्यादा फैल गया था। प्लेग की बीमारी जो चूहे के पिस्सू जो हैं उससे होता है। तो जब स्वामी विवेकानंद को पता चला तो अस्थिर हो गए, विचलित हुए कि यह कैसे हुआ, और यदि पूरा फैल गया है तो सारे लोग मारे जाएंगे, है ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर उन्होंने तय किया कि इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्या करना होगा, अकेले संभव नहीं था। तो उन्होंने अपने साथियों के, जो मठ के और कर्मचारी थे, साथी थे, जो साधु सन्यासी थे, उनको लेकर लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सहायता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। जो भी उनसे बन पड़ता था उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को उपदेश भी दिया और लोगों के लिए दवाइयों का भी, औषधियों का भी वितरण किया, उसकी व्यवस्था की। और अपने मठ के लिए, उनके मठ के लिए जो जमीन थी, उस जमीन में जो मरीज, है ना, जो रोगी जो थे, वो बीमार थे जो लोग, उनको वहां पर रहने की व्यवस्था की गई। ठीक है, उन लोगों के लिए उस मठ में व्यवस्था की गई, बहुत बड़ा कुटिया का निर्माण करवाया गया और वहां पे उन लोगों का इलाज करवाया गया। आसपास जो गंदगी थी उसको भी साफ
करवाया गया, ताकि यह जो रोग है प्लेग रोग वह ना फैले और अधिक से अधिक लोग इसमें इसके प्रभाव से ग्रसित ना हो, इसके बुरे प्रभाव से ग्रसित ना हो और अधिक से अधिक लोग मारे ना जाएं और जितना जल्दी हो सके सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने यह कल्याणकारी कार्य अपने साथियों के साथ मिलकर किया। और एक विशेष बात थी कि जात पात ऊंच नीच को लोग मानते थे, लोग घृणा करते थे कि कोई निम्न जाति का है तो उसके पास जाने से लोग घृणा करते थे, किंतु स्वामी विवेकानंद ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। यदि कोई डोम चांडाल थे जो निम्न वर्ग के, जो निम्न जाति के थे, उनको भी मेरे भाई कहकर उनको अपने गले से लगाया, ठीक है, और उनकी सेवा की बिना किसी निस्वार्थ के। और यह उनका कल्याणकारी कार्य, ठीक है, जन कल्याण का जो कार्य था, ये इतिहास में उनके ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला कार्य है, ठीक है। वो चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने बिना स्वार्थ के यह कार्य किया, ठीक है। तो बच्चों, ये सारी जो कहानियां हैं हमको किसी न किसी रूप से प्रेरित करते हैं। इसमें से यदि एक कार्य को भी यदि हम करने में सक्षम हो, ठीक है, अपने सामर्थ्य अनुसार यदि हम कोई अच्छा कार्य करें तो उसका लाभ हमें जरूर मिलेगा, उसका लाभ हमें भी मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा, ठीक है। यदि हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमें भी हमारी आत्मा को सुख मिलेगा, ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा स्वयं को, ठीक है। तो इस पाठ को जरूर पढ़ लेना, एक बार और जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एक बार क्या, जितना बार हो सके आपसे आप जरूर पढ़िए, ठीक, खाली नहीं बैठना बस, ठीक। थैंक यू।